अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं प्रतिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। भगवान बाबा के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ, प्रेम से साईं राम कहता हूँ। आप सब इस सत्संग में बैठे हैं, बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि सत्संग अपने आप में सबसे बड़ी जीवन की उपलब्धि होती है। यही एक ऐसी वस्तु है जो जीवन में अपने सामर्थ्य से नहीं मिलती है, यह ईश्वर की अनुकंपा से प्राप्त होती है। भगवान बाबा की असीम अनुकंपा है कि हम सभी ये नवरात्रोत्सव मना रहे हैं और इस नवरात्रोत्सव में ऐसा संयोग बना कि हमारे अग्रज और सभी कार्यकर्ता, मैनेजमेंट जिसे हम कहूँ, हमारे सौंदरराजन जी ने इसकी भूमिका रखी कि अध्यात्म पर कुछ चर्चा की जाए। और इस संदर्भ में फिर उन्होंने यह सुझाया कि जीवन में आध्यात्मिकता का विकास किस ढंग से हो और हम कैसे मान लें कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। इस बात पर एक संगोष्ठी को बनाया और जिसकी शुरुआत आज हम इस नवरात्र में कर रहे हैं। और यह जो श्रृंखला है उन्होंने 2 दिन की रखी हुई है। आज और कल हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वामी अपने हर प्रवचनों में इस आध्यात्मिक विकास की चर्चा करते हैं। उनके जो छोटे छोटे उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से वो इस आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक यात्रा को संकेत करते रहते हैं और सदैव यह हमें याद दिलाते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। यदि हम स्वामी के प्रवचनों को देखें तो लगातार उन्होंने जो भी बातें कही हैं उनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हर में वही एक ही बात कही जाती है और उस एक ही बात को बार बार दोहराया जाता है कि हमें क्या करना है। और उनका सबसे बड़ा जो संबोधन है वो 3 रूपों से जो किया जाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो भी हमें समझने की आवश्यकता है। स्वामी हमको जब ये उद्बोधन करते हैं अपने प्रवचनों में हम सभी भक्तों को, तो वे कहते हैं आनंद स्वरूप लाराज, प्रेम स्वरूप लाराज, आत्म स्वरूप लाराज। ये जो 3 शब्द हैं ये 3 बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हमें क्या करना है, हमारी पहचान क्या है, हमारा स्वरूप क्या है। हम आत्म स्वरूप हैं, हम प्रेम स्वरूप हैं और हम आनंद स्वरूप हैं। और यही बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए स्वामी का स्ट्रेस, उनकी इम्फेसिस हरदम इस बात पर रहती है और जब भी वो संबोधन करते हैं तो इन्हीं शब्दों के साथ करते हैं। अब ये जो विकास है हमारी आध्यात्मिकता का विकास, तो वास्तव में
इसमें समस्या कहाँ है? हम आनंद स्वरूप हैं और प्रेम स्वरूप हैं। यह इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए तो हम अपने जीवन में इन्हीं दोनों चीज़ों की खोज के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। हम जीवन में आनंद हरदम चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि हम आनंद से भरे पूरे रहें, हमारे जीवन में प्रेम भरा पूरा रहे, लोगों को हम प्रेम देते रहें, उनका प्रेम पाते रहें। यह हमारा स्वरूप हरदम रहता है। हम उसी की खोज में जाते हैं और उसका कारण यही है कि जो मूलतः हमारा स्वरूप है यह आनंद स्वरूप है और प्रेम स्वरूप है। लेकिन फिर हम इससे कहाँ से हट जाते हैं जिससे कि हम विकास में इसके विकास को नहीं आगे बढ़ा पाते हैं। तो ये बेसिकली जो स्वामी का मानना है कि हम अपने जीवन में इसी पहचान को हरदम भुलाते रहते हैं। ये एक रस नहीं रहता है। हरदम हमारे दिमाग में ये नहीं रहता कि हम आनंद स्वरूप हैं और प्रेम स्वरूप हैं। और जब हम अपनी पहचान को नहीं बता पाते, नहीं समझ पाते हैं, तो वो बार बार हमें याद दिलाते हैं कि आप क्या हैं। हम जो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं और हम जो प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो तो हम प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन एक आनंद प्राप्त हुआ तो उस आनंद के प्राप्त होने के बाद तुरंत ही हम पुनः असंतुष्ट हो जाते हैं। एक प्रेम को प्राप्त करते हैं तो हम जैसे ही उस प्रेम तक पहुंचते हैं और एक प्रेम मिल जाता है तो पुनः हमें ऐसा लगता है कि नहीं, असंतुष्ट हो जाते हैं और पूरा आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जिस आनंद की खोज हम इस जीवन में कर रहे हैं, जिस प्रेम को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं, वह शॉर्ट लिव्ड है, वो बहुत थोड़े समय का है। और हम जिस आनंद या प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं वह इनडेफिनिट टाइम का है और इनडेफिनिट क्वांटिटी का है, जो अनंत मात्रा का है और अनंत काल तक रहने वाला है। ऐसे प्रेम और आनंद की प्राप्ति हमें करना चाहिए। और जब वह मिल जाती है तो हम विश्राम लेते हैं, हम स्थिर हो जाते हैं और हमारे जीवन में शांति आ जाती है। तब हमें कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। तो देखा जाए तो हमारी ये जो यात्रा है बस इसी आनंद और शांति, आनंद, प्रेम और शांति की तरफ है कि जो अनंत मात्रा का है और अनंत काल तक है और जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ चीज़ बचती नहीं है। और इसे ही हिंदी साहित्य में आप सब लोग जानते हैं, आप इन शब्दों का उपयोग भी करते हैं अपने जीवन में कि अब मैं कृत्य हो गया। कृत्य मतलब जो करना था वो करना हो गया और उसके आगे अब कुछ नहीं करना है। तो हम जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, जिस आनंद को प्राप्त करते हैं, उस आनंद को प्राप्त करने के बाद यदि हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मुझे और कुछ करना है, कि मुझे और भी आनंद प्राप्त करना है, इसका मतलब कि आप अभी तक सही उद्देश्य तक नहीं पहुँचे हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या ये है, इस बात की है हमें समझने की कि वास्तविक आनंद क्या है, वास्तविक प्रेम क्या है, हमें वो समझना है। और उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि हम अपनी पहचान को भूले हुए हैं। और जब पहचान को हम भूल जाते हैं तो हम अपने वास्तविक और भौतिक जीवन में देखते हैं कि जो व्यक्ति अपनी पहचान नहीं बता सकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई ये तो पागल है। और पागल की परिभाषा यही है कि जो पहचान नहीं बता पाता है। तो बेसिकली इट इज इंसैनिटी। तो हम जो हैं इनसेन हैं और हमारी जो यात्रा चलती है वो इस इंसैनिटी से चलती है कि हम अपनी पहचान ही भूल जाते हैं। हम एक पहचान प्राप्त करते हैं, उसी पहचान को पकड़े पकड़े हमारा जीवन गुजर जाता है। और फिर कहीं अंत में या कभी किसी सत्संग में जाते हैं तो समझ में आता है, करे ये तो मैं जिस दिशा को पकड़ा और जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहा वो उचित नहीं था, और तब तक जीवन समाप्त हुआ रहता है। तो हमें इस इंसैनिटी से चलना है और उस इंसैनिटी से चल करके वास्तव में जहाँ पहुँचना है वह है ह्यूमैनिटी। फ्रॉम इंसैनिटी टू ह्यूमैनिटी
और ये ह्यूमैनिटी के बाद देन यू हैव टू गो टू डिविनिटी। तो ये जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, जिसे स्वामी कहते हैं दिव्य स्वरूप लारा, आत्म स्वरूप लारा, तो ये जो हमारी बात है, इस बात के में स्वामी का संकेत यही रहता है कि हमें सदैव ये बात समझना पड़ेगा कि हम दिव्य स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं, और यह जान करके हमें अपनी इस पहचान को बनाना पड़ेगा। समस्या क्या है, और यदि इसको हम एक उदाहरण के संदर्भ में बताएं तो आप सब लोगों को बात समझ में आ जाएगी कि वास्तव में गलतियां कहाँ होती हैं हमारे जीवन में। जब बच्चा पैदा होता है, हम लोग मेडिसिन में जब पढ़ते थे तो हम लोगों की पोस्टिंग जब होती थी तो MBBS के लेवल पर तो हर डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है। तो जब डिलीवरी और ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट में होती थी तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत बच्चे पैदा होते थे, और जब बच्चे एक साथ रख करके उनका चेकअप होता था, उनकी दवाएं दी जाती थी, नर्सेस और डॉक्टर्स एक साथ कई बच्चों को अपने साथ ले आते थे। तो ऐसी स्थिति में बच्चों का जो स्वरूप रहता था, अभी आप जो देखें छोटे बच्चों को तो उनमें आप फर्क नहीं प्राप्त कर पाएंगे, अंतर नहीं देख पाएंगे, सब एक जैसे बच्चे दिखते हैं। तो इस एकात्मकता को सब लोग एक जैसे दिखते हैं, तो कैसे समझा जाए कि ये किसका बच्चा है। तो माँ के हाथ में भी एक नंबर बांधा जाता था और बच्चे के हाथ में भी एक नंबर बांधा जाता था, और इस तरह से अगर कोई समस्या होती थी बच्चे के लिए तो नंबर से पुकार लिया जाता था कि अरे 20 नंबर वाली माँ को जरा देखो, और ये 20 नंबर का बच्चा वो है। तो इस तरह से वहाँ ये नंबरिंग हो जाती थी, और वो नंबर से एक नंबर वाला बच्चा, 2 नंबर वाला बच्चा, 3 नंबर वाला बच्चा। और हॉस्पिटल से जब हम आते हैं तो हम उसी नंबर को लेकर के नहीं आगे बढ़ते। हम जब घर पर आ जाते हैं तो सभी को पता रहता है कि इनका बच्चा है, लेकिन इसके बावजूद भी फिर हम एक जो हमारे संस्कार में बात लाई गई है, और वह है कि भाई बच्चे का एक नामकरण संस्कार कर दिया जाता है, यह जानने के लिए कि ये फला व्यक्ति है। तो ये जो नाम का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, पहचान हो जाती है। और ये पहचान हो जाने के बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे बच्चा विकसित होता है, वो व्यक्ति का नाम है, उस शरीर का नाम रहता है, और वो फिर आगे बढ़ता है। अब वो बच्चा यदि उसके नाम को हमने XYZ राम कृष्ण लक्ष्मण जो भी रख दिया, एक को लक्ष्मण राम कर दिया, एक रामानुजम कर दिया, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं भले ही एक हो रही हैं, लेकिन प्रश्न फिर कई आगे बढ़ने लगते हैं। ये लगता है कि भाई ये एक जगह का है, ये इस प्रांत का है, ये उस प्रांत का है, तो ये उसमें ही हम जीने लगते हैं। और कभी ये भी होता है कि हम किस धर्म से जुड़े हुए हैं, किस जाति से जुड़े हुए हैं, और इस तरह से ये जो है हम इसको जीने लगते हैं अपने जीवन में। ये बड़ी मिथ्यापूर्ण बात है। अब इसको यदि हम समझाना चाहें तो भले वो बच्चा एक नंबर लेकर के हॉस्पिटल में आ गया, लेकिन उस नंबर के द्वारा वो अपनी ज़िंदगी नहीं आगे बढ़ाता कि वो 2 नंबर का बच्चा है, वो वही 2 नंबर है, 2 नंबर वो घर पर आने के बाद भी रहेगा और आगे भी वही 2 नंबर लेकर के बढ़ता रहेगा। नहीं, उसका नाम होता है, उसका नामकरण संस्कार होता है, फिर वो ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है, फिर आगे वो ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद भाई कई चीज़ों में वो देखता है कि कोई डॉक्टर हो जाता है, कोई इंजीनियर हो जाता है, कोई जज हो जाता है, कोई वकील हो जाता है, और इस तरह से ये फिर पहचानें बनने लगती हैं, और व्यक्ति इन्हीं पहचानों में अपने आप को भुला देता है कि वास्तविकता उसकी पहचान की क्या है। और ये जो समस्या है, इसी समस्या का समाधान करने के लिए स्वामी जो है ये अपने संबोधन को इस बात को बताते रहते हैं, प्रेम स्वरूप लारा, दिव्य स्वरूप लारा, आत्म स्वरूप लारा। ये इसके पीछे ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी बना के रखो, आपको दिमाग में रखना है कि आप वास्तव में कौन हो। और यही स्वामी कहते हैं कि मैन्स मिशन इन लाइफ इज टू नो हिमसेल्फ दैट ही इज डिवाइन।
उसका जो मिशन है, यह जानना बड़ा जरूरी है कि वह दिव्य स्वरूप है, वो ईश्वर का स्वरूप है, और वह को उसको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और इस दिशा में जब हम बढ़ते हैं तब हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं, और तब हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। और जब तक हम इन शारीरिक संबंधों से जुड़े हुए हैं, और जब तक हम ये शरीर के द्वारा इस सांसारिक वस्तुओं से और संसार से जुड़े हुए रहते हैं, तब तक हमारा जो आनंद है वो सीमित ही रहता है। हमें व्यापक बनना पड़ेगा। और इसी को समझाने के लिए फिर स्वामी सूत्र देते हैं, और जो सूत्र देते हैं वो आध्यात्मिक विकास की कड़ी के संदर्भ में ही देते हैं। पहले तो हमें वो अपने संबोधन में ये बताते हैं कि हम कौन हैं, और फिर उस दिशा में आगे बढ़ने के प्रयासों को सूत्रवत बताते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि जो स्वामी के 4 सूत्र दिए गए हैं कि देयर इज ओनली वन कास्ट एंड दैट इज कास्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब एक थोड़ी सी व्यापकता आ गई कि चाहे कोई व्यक्ति कहीं भी पैदा हुआ है, चाहे कोई भी है, लेकिन वह मानव है। और जब मानव है तो सभी व्यक्ति मानव हैं। और इन मानवों में भी फिर बड़ी विचित्रता आ जाती है, कभी कभी भेद उत्पन्न होने लगते हैं। और जब ये भेद उत्पन्न होने लगते हैं तो इन भेदों को हमें फिर से समाप्त करना है। तो कहीं हम किसी भाषा के भेद से अलग हो रहे हैं, तो जब भाषा के भेद को अलग करने के लिए स्वामी ने जो सूत्र दिया कि देयर इज ओनली वन रिलीजन एंड दैट इज रिलीजन ऑफ लव, कि हम एक प्रेम का धर्म है। सारे धर्म जो हैं वो इसी दिशा में बताते हैं। तो हम चाहे कहीं के हैं, हमारी पहचान क्या होनी चाहिए, हमें किस दिशा में जाना चाहिए, तो एकात्मकता का ये जो भाव है, और इसी तरह से ये विकसित होता है। और फिर वो आगे और जाते हैं और एकदम व्यापक हो जाते हैं कि देयर इज ओनली वन लैंग्वेज दैट इज लैंग्वेज ऑफ हार्ट। हम भाषाओं से भी अलग होते हैं। और जब ये द्वैत दिखाई पड़ता है, तो जब द्वैत होता है तो प्रेम बन नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम लोग अपने से करते हैं। और यही ममता का महत्वपूर्ण रूप है कि जब तक ममता है वो माई एंड माइन ये रहेगा, और दाई और दाइन ये दोनों रहने वाले हैं। इन चीज़ों को ये हमें अलग करना पड़ेगा कि ये जैसी चीज़ें हैं, ये द्वैत को समाप्त करना पड़ेगा। और जब ये द्वैत समाप्त हो जाएगा तो हम एकात्मकता की तरफ बढ़ते हैं। और तब स्वामी जो अंतिम सूत्र देते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि देयर इज ओनली वन गॉड हु इज ऑमनिशिएंट, ऑमनीपोटेंट एंड ऑमनीप्रेजेंट। मतलब वो ईश्वर तत्व जो है एक ही है, वो चाहे कहीं भी है, सब में व्यापक है। चाहे वो जाति से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो भाषा से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो धर्म से जुड़ा हुआ हो, भले उसके अंदर विभिन्नता है, लेकिन उसके अंदर जो बैठा हुआ ईश्वर है, ऑमनिशिएंट है, जो सर्वज्ञ है, जो हर जगह सब चीज जानता है, जो सर्वव्यापक है और सब में स्थित है, सर्वशक्तिमान है, वह ईश्वर एक ही है, वो सब में विराजमान है। और हमें उसका ज्ञान प्राप्त करना है, हमें उसे जानना है। जब तक हम इस बात को नहीं जान लेते हैं तब तक हम ज्ञान नहीं हासिल कर पा रहे हैं। और इसलिए हमारे जीवन में जो सबसे पहली बात आती है वह है ज्ञान। इस ज्ञान को प्राप्त करना कि हमारे अंदर हृदय में व्यक्ति बैठा हुआ है, वह आत्म स्वरूप ईश्वर है, वो आनंद स्वरूप है। इसलिए हमारे ग्रंथों में और हमारे जितने भी संत हुए हैं, जितने सद्गुरु हुए हैं, सब लोगों ने ये बात कह दी है कि आपको उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा। आप इस भुलावे में जो रहते हैं, जो अपनी पहचान को एक सीमा में रख लेते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। और उस समस्या से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब तक उस समस्या से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम अपने निर्दिष्ट
स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इस चीज को समझाने के लिए हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है कि इस चीज को जानने के लिए हमें यह ज्ञान हरदम बरकरार रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये हम आगे उस दिशा में बढ़ पाएंगे। और ज्ञान ये कि हम आत्मस्वरूप हैं और ये डिविनिटी हर जगह है। तो स्वामी इतना ही नहीं कहते हैं कि द मैन्स मिशन इन लाइफ इज टू नो योरसेल्फ डिवाइन, बट ही सेज नॉट ओनली दिस बट रिवर अदर्स आर आल्सो डिवाइन। यह भी आप ध्यान रखो कि जो सामने वाला है वह भी ईश्वर है और वह दिव्यता उसके अंदर ही है। आप सब दिव्य स्वरूप हैं, हम एक हैं और यही ज्ञान है। तो ये हमारे सृष्टि में इसलिए आत्मा और परमात्मा बना दिए गए हैं। तो जो हमारे संतों ने कहा है कि एक जीवात्मा है, हम जब आ गए इस शरीर में तो हमको कह दिया गया कि मैं जीवात्मा हूं। तो ये जीवात्मा इसलिए है क्योंकि वह अभी तक अपने आप को परमात्मा से अलग समझ रहा है। ये उसकी पहचान गड़बड़ाई हुई है और कुछ नहीं। इसीलिए संत तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है जीवात्मा और ईश्वर के अंतर में। वो कहे कि जब जऊ सब में रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। ये जो ज्ञान है, हम जब सत्संग में जाते हैं, स्वामी पुट्टपर्ती जाते हैं, स्वामी के प्रवचन को सुनते हैं, या हम लोगों के ये प्रोग्राम होते हैं उसमें हम अपने डिस्कशंस करते हैं, उस समय हमको ये बात ध्यान में आती है। लेकिन जब हम वास्तविक व्यवहार में रहते हैं तो उस व्यवहार में हमारा व्यवहार इस ढंग का नहीं होता कि हम देखें कि हम भी दिव्य हैं और सामने वाला दिव्य है। हम अपना जैसा व्यवहार करते हैं, दूसरे और दूसरे जैसा व्यवहार करते हैं। और यही जो द्वैत है, यही सबसे बड़े दुख का कारण हमारे जीवन में हो जाता है। तो वह तभी ज्ञान परिपूर्ण माना जाता है जब वह ज्ञान एक रस रहे हमारे जीवन में। और यह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञान को सूर्य कहा गया है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत संत तुलसीदास जी ने दिया है, वो बड़ा समझने योग्य है कि जब बारिश का मौसम आता है या कभी कभी ठंडी में, ये जो आती है तो इससे हम देखते हैं कि सूर्य जो है ये बादलों से ढक जाता है। और बादलों से जब ढक जाता है तो उसमें सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, थोड़ा अंधकार हो जाता है। लेकिन जैसे ही हवा बहती है तो सूर्य दिखाई पड़ने लगता है, बदली छट जाती है। तो इस दृष्टांत क्या दिया है कि कबहु दिवस मह निवरतम, कबहु की प्रगट पतंग, बिन सही उपजहि ज्ञान जिमि, पाई सुसंग कुसंग। तो ये हमारे जीवन में ये है कि ये सुसंग और कुसंग, सत्संग और कुसंग के माध्यम से ये जो है बदलियां हैं हमारे जीवन में होते रहते हैं। और जब कुसंग मिलता है तो उसके बदली जो है हमारे ज्ञान को आवृत कर लेती है, और जिसकी वजह से वो हमारा ज्ञान जो है उस समय के लिए कम हो जाता है और हम व्यवहार करने लगते हैं। तो ये बड़ी बातें हैं जिसको हमें समझने की। ये ज्ञान है, ये ज्ञान एक रस नहीं रह रहा है। और मैं अपने श्रोताओं की एक बात बता दूं, अभी मैं कई रिएक्शंस देख रहा हूं स्क्रीन पर। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं अपनी बात समाप्त करूं तो इसके बाद आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। अभी हमें अपनी बात को रखने दीजिए। आप लोग समझ रहे हैं, आप सभी जो हैं श्रोता जो हैं बड़े समझदार हैं, और जो समझदार श्रोता होता है तभी तो आनंद आता है, क्योंकि आप सबके अंदर ईश्वर विराजमान है, तभी तो आप श्रोता बने हुए हैं। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम ने महर्षि वाल्मीकि को मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने बड़ी एक बात कही कि राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविरल अकथ अपार, नेति नेति नित वेद कह। ये जो आपका स्वरूप है अलग अलग है और इसको जानना बड़ा मुश्किल है। ये सब लोग नहीं जान सकते। ये ज्ञान की जो बात आ रही है तो ज्ञान भी नहीं हो पाता, ज्ञान सबको नहीं हो सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए फिर वाल्मीकि ने एक बात कह दी, वो बड़ा महत्वपूर्ण है।
भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु ये जो जानकारी है, ये जानकारी जिस दिन हो जाए कि आप ब्रह्म हैं, आप आत्म स्वरूप हैं, आप परमात्मा हैं, तो बस तब तो बात वहीं खत्म हो जाती है। क्योंकि जान लेने के बाद तो जो जान लेता है वो वही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म हो जाता है। और इसीलिए रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने बात कही है कि सोई जानहि जहि देव जनाई। ये हम जो जानेंगे और जानने के लिए हमें ईश्वर की अनुकंपा चाहिए। वो जब चाहेगा तो हम जान पाएंगे। और इसलिए वो कहते हैं कि सोई जानहि जहि देहु जनाई, तो जानत तुम्हें ही होई जाई। वही है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वही जान सकता है जिसको आप जना देंगे। और जब वह जना देंगे तो वह आप ही हो जाएगा। स्वामी की अनुकंपा होती है। जब स्वामी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं कि नॉट ओनली आई एम गॉड, यू आर ऑल्सो गॉड। लेकिन सब लोग यह गॉड नहीं हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि सबके ऊपर वो अनुकंपा होनी चाहिए, वह प्रेम होना चाहिए। और वह प्रेम जब तक नहीं होता, ईश्वर जब तक वह प्रेम नहीं कर लेता है, तब तक वह उसको जनाता भी नहीं है। वो उसके प्रेम की परीक्षा भी लेता रहता है। आपको मैं बताऊं, एक बड़ी सुंदर कहानी है। थोड़े में बता देता हूं कि एक साधु था, ईश्वर में मगन रहता था। और मगन रहता था, एक दिन वह जा रहा था तो रास्ते में देखा कि एक हलवाई जो है जलेबी बना रहा था और दूध गरम गरम बना रहा था, लोग पी रहे थे। उसको भी देख करके इच्छा हो गई कि काश ये मिल जाता, थोड़ी तृप्त हो जाती। अब वो तो ठीक है, लेकिन साधु प्रकृति का व्यक्ति था, ईश्वर में मग्न रहता था। और वहाँ पर जब पहुँचा, उसने थोड़ा ठंडी का मौसम था, वहाँ उसकी भट्ठी पर वो तापने के बाद थोड़ा सा उसकी भट्ठी को देख रहा था। इसके बाद जब कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुई तो थोड़ा वो जैसे निकलने के लिए उत्सुक हुआ, वैसे ही वो जो हलवाई था उसने कहा, साधु जी आप बहुत सवेरे का समय है, ठंडी है, ये लीजिए, एक गिलास दूध दे दिया और जलेबी दे दिया, पी लिए। और पी लेने के बाद बड़े तृप्त हो गए कि देखिए भगवान कैसा अपने भक्तों को देखता है कि उसे हमें तृप्त कर दिया। और तृप्त होकर के उसी मग्न और आनंद में वो जा रहा था। और अचानक वो तो उस भगवान के अपने अनुभव में व्यस्त था, उसमें आनंद ले रहा था। अचानक उसका पाँव एक गड्ढे में पड़ा और जिसमें थोड़ा पानी था तो पानी थोड़ा छटक गया। और तब देखा वो रास्ता था और वहाँ दो दंपति के जोड़े जा रहे थे एक दूसरे से प्रेम करते हुए, और जो लड़की थी उसके ऊपर पानी छिटक चला गया। और पानी जब चला गया तो थोड़ा उसका सा कपड़ा गंदा हो गया। और इस गंदा हो गया तो जो उसका प्रेमी था वह बड़ा क्रोधित हो गया, क्योंकि उसकी जो प्रेमिका थी उसके कपड़े गंदे हो गए। और तुरंत वो आओ देखा न ताओ आकर के साधु को एक थप्पड़ लगा देता है और लगा करके देखता है कि तुम अंधे हो, देख नहीं रहे हो, कैसे साधु हो, साधु के वेश में कुछ नहीं, तुमको दिखाई नहीं पड़ता है, और कह करके चला जाता है। और ये साधु तो भगवान में मस्त लीन, वह समझ रहा था कि क्या है भगवान, वो तुरंत फिर भी प्रसन्न हो गया। यही एक जो साधु है, बोला कि क्या भगवान, कभी तो गर्म गर्म दूध और कभी गर्म गर्म थप्पड़। और ये कह करके वो जा रहा था। और ये प्रेमी प्रेमिका और दंपति जैसे अपने घर में पहुँचे और वो भी अपने में चूर थे और चढ़ रहे थे, सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। सीढ़ियाँ चढ़ते समय अचानक फिसला पाँव और वह जो प्रेमी था जिसने थप्पड़ मारा था गिर पड़ा। और गिरने के बाद उसको बड़ी चोट आ गई। चोट आ करके बेहोश हो गया। और जब बेहोश होकर के उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो ये पता चला कि अरे ये तो गुजर गया। और इसके बाद जैसे वो साधु आ रहे थे और साधु को लोग घेर लिए जो गवाह थे। बोले कि ये आपने कुछ बहुत बड़ा श्राप दे दिया, अभी एक थप्पड़ मारा तो ये देखिए श्राप दे दिए कि ये गिर पड़े हो गए। बोले
देखिए, मैंने श्राप किसी को नहीं दिया, मैं तो अपने भगवान में ही मगन था। मुझे भूख लगी थी, उसने हमको गर्म जलेबी खिलाई, हम उसी में थे, और अगर उसने थप्पड़ दे दिया एक तो उसका भी मैं आनंद ले रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जिसको मैं प्रेम करता हूँ, जब ये प्रेमी प्रेमिका हैं, वह प्रेमी यदि अपनी प्रेमिका के गंदे कपड़े को बर्दाश्त नहीं करता, इतना क्रोध हो गया तो एक थप्पड़ लगा दिया, तो मैं भी जिससे प्रेम करता हूँ वह भी तो कुछ हमसे बड़ा प्रेम करता है, उसने कुछ कर दिया, अब हमें कुछ पता नहीं है। वास्तव में ये कहानी है, और ये कहानी एक कंसेप्ट को, एक अवधारणा को समझाने के लिए कि ईश्वर भी तभी जनाता है जब आप उसके लिए उसे ढंग से प्रेम करते हो, और प्रेम की अपनी अलग बात है। और यह प्रेम जो है, ये मिलन की बात होती है। हम तो अपने व्यवहार में समझ नहीं पाते हैं, हम अपनी ममता में डूबे हुए रहते हैं, और वह ममता जो है हमें वास्तविक में व्यापकता की तरफ नहीं लेकर के जाने देती। इसीलिए इसका बड़ा एक सूत्र दिया है कि वास्तव में जीवन में ममता को हटाना पड़ेगा। जब ज्ञान की सबसे पहली जो कड़ी है वह है ममता हटाना, और इसलिए एक बड़ा सुंदर वो धीरे धीरे जाती है। और जीवन की यह यात्रा जो आध्यात्मिक यात्रा है यही से होती है। पहले ये ज्ञान होना है, और जब यह ज्ञान हो जाए तो ज्ञान को एक रस रखने के लिए कि वह एक रस रहे और कुसंग ना आए, तो संग जो हमको मिलता है वो ममता का संग मिलता है, हमारे लोगों का संग मिलता है। वो हमें कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं, हमें कुछ न कुछ पढ़ाते रहते हैं, जो हमें द्वैत में स्थिर करते हैं, अब द्वैत में जाने नहीं देते हैं। वो अपने छोटे मोटे स्वार्थों के लिए आपका उपयोग करते हैं, आप अपने स्वार्थों के लिए उनका उपयोग करते हैं, और जीवन में ये जो प्रक्रिया चलती रहती है यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना हो जाती है, और ये समस्या है हमारे ज्ञान की। इसीलिए कह दिया कि जब सब में रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस, तब वही परमात्मा और जीवात्मा में फर्क नहीं रह जाता, क्योंकि ज्ञान एक रस नहीं है। और इसी को गीता में भी कह दिया गया है कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। यह जो हमारी आत्मा है, आत्मा का यह ज्ञान कि वह परमात्मा स्वरूप है, यह ज्ञान सदैव बना रहे हर परिस्थिति में। यदि हमें जलेबी और गर्म दूध मिल जाए तो भी आत्मस्वरूप है उसका ज्ञान हो, और यदि हमें एक थप्पड़ भी लग जाए तो भी हमें वो ज्ञान बरकरार होना है। और जब तक ये ज्ञान बरकरार नहीं रहता है तब तक आप समझिए कि जीवन में परिपूर्णता नहीं है, ज्ञान एक रस नहीं है, और तब तक हम उसका दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इतना ही नहीं, वो ज्ञान जानना भी आवश्यक है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, हमको उसे दर्शन भी करना है, देखते रहना, हमारे व्यवहार में देखते रहना है, और यह ज्ञान हरदम हमको प्रभावित करे, हमारे व्यवहार में यह ज्ञान हरदम हमको प्रभावित करे कि चाहे कैसा भी हो, वो सुख दुख सरिस, सुख में भी वह ज्ञान बरकरार रहना चाहिए कि ईश्वर आप कितने अनुकूल हो, कितने हमारे ऊपर कृपा करते हो, यह धन्यवाद भी होना है। और जब दुख आ जाए तो उनकी कृपा को महसूस करना कि प्रभु कृपा करिए कि किसी तरह से हमारा यह भोग भी समाप्त हो जाए। आप शायद हमें ये ज्ञान दिलाने के लिए कह रहे हैं, उस ज्ञान को आपको बरकरार रखना पड़ेगा। और ये जीवन में जब तक ज्ञान बरकरार नहीं रहता है तब तक हम उस आध्यात्मिक दिशा में विकसित नहीं होंगे। और यही एक प्रकार से हमारा ऑडिट है, यही हमारा आत्मनिरीक्षण होना चाहिए कि क्या हमारे अंदर यह जो द्वैत है ये जा रहा है या नहीं। और यदि वह नहीं जा रहा है, हम अपने व्यवहारिकता में ही बड़े पले हुए हैं, तो हम वास्तव में अपनी दिशा में उतनी तीव्रता से नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो समय लगने वाली चीज़ है। वैसे ये जीव यात्रा कर रहा है, उस यात्रा में उसे परमात्मा तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, सब अपने प्रारब्ध या कर्मों के हिसाब से ज्ञान कर्म और भक्ति के माध्यम से पहुंचते हैं। ये तीन जो रास्ते बनाए गए हैं, और जिसमें हम ये चर्चा जो है ज्ञान की कर रहे हैं, ये ज्ञान से ही कर्म होने लगता है। तो ये ममता जो है, ये ममता ही द्वैत को प्रस्तुत करती है। और इसीलिए सुंदरकांड में एक बड़ी सुंदर चौपाई की, भाई इस ममता से कैसे हटा जाए, इस ममता से कैसे हटा जाए। तो विभीषण को भगवान राम यह बताते हैं कि वास्तव में ये जो हमारी ममता है, हमारे अंदर जो व्यवहारिकता में ये जो ज्ञान खंडित हो जाता है,
हम अपने व्यवहार में किसी को कष्ट दे देते हैं, किसी से जिससे स्वार्थ रहता है उसको प्रेम करने लगते हैं। उसका कारण क्या है? और उसका कारण यह है कि वो हमारा ममता है। और स्वार्थ का सही अर्थों में, वास्तव में हम स्वार्थ नहीं, स्वार्थ तो हम शरीर के अर्थों में देखते हैं, स्व शरीर के अर्थों में देखते हैं। ये शरीर नहीं है। तो शरीर के अर्थों में जो चीजें जुटी हुई हैं, जो संबंध हैं, वो ममता से जोड़ते हैं। और उस दिशा में हम जब देखें तो हमारा जो अंतःकरण है उसके 4 प्रकोष्ठ हैं, 4 भाग हैं। और वो आप सभी जानते हैं, शुद्धि श्रोता हैं। वह है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहं मतलब मैं, कार मतलब अहंग में रहने वाला, जो उसका स्वामी है। तो ये अहंकार जो है शरीर है, जिसमें मैं अपने आप को मैं जुड़ा हूँ। यदि मैं हूँ तो मैं डॉक्टर आर उपाध्याय हूँ, या कोई अन्य है, नवीन राजा है। हमारे लोग जो हैं, हम अपने एक नाम से जुड़े हुए हैं, अहंकार में हमारा है। और इससे जुड़े हुए जितने संबंध हैं, ये सारे संबंध हैं। तो इन संबंधों की वजह से ये जो हमारे शरीर के संबंध हैं, वो शरीर से अहंकार और इसके बाद मन। तो हम मन को लगाते हैं, मन और शरीर के संबंधों को का विकास करते रहते हैं। और हमारा मन वहीं जाता है जो है शरीर को सुख देता है। इसलिए मन की और शरीर की बड़ी एकात्मकता है, वो एक दूसरे से मिल करके चलते हैं। शरीर में हमारी इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के जो लगाम है वो मन है। तो इंद्रियां जहाँ जाना चाहती हैं, जिस इच्छा को प्रेरित करती हैं, मन उनको वहीं लिया जाता है। ये उनकी दोस्ती है। तो हम शरीर से और मन से तो विकास करते हैं, लेकिन बुद्धि का विकास जो है थोड़ा कम होता है। बुद्धि से हम भले ये मान लें कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन कभी हम अपने कार्यों को यह बात बताने में, अपने आप को सही साबित करने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं। हमारी जो चेतना है, हमारी जो बुद्धि है, वो हमें भले कहते हैं कि भाई आपने गलती की, लेकिन जो हमारा मन है, वो शरीर है, वो अपने स्वार्थ के लिए यह सिद्ध करने में भी संकोच नहीं करता कि वह जो गलत कार्य किया हुआ है वह सही है, वो सही सिद्ध करता है। तो इस तरह से जो विकास है, शरीर और मन का विकास तो होता रहता है, लेकिन बुद्धि का विकास जो विवेक तक पहुंच जाए, और विवेक जो है वह अलग अलग हो जाए, ये डिस्क्रिमिनेट करे कि कहाँ हम स्वार्थ से जुड़े हुए हैं और कहाँ परमार्थ से जुड़े हुए हैं, ये जो है विवेक है। तो अस विवेक जब देहि विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। और वो विवेक क्या है? विवेक जो है ईश्वर को जान लेना ही विवेक है। यह समझ लेना और व्यवहार कर लेना, यह समझना कि मैं ही भी डिवाइन हूँ। नॉट ओनली आई एम डिवाइन बट अदर्स आर ऑल्सो डिवाइन। और यह जान लेना, और जान लेने के बाद फिर उस दिशा में व्यवहार भी करना, आचरण भी करना। और जब हम ये आचरण करने लगते हैं तो वह विवेक है, उसे ही विवेक कहते हैं। और जब हम ये जान लेते हैं तो ये एकात्मकता आ जाती है। और विवेक का जो पूर्ण संपूर्ण रूप है, जो सार्वभौमिक रूप है वो विवेक का, वह है कि द्वैत को समाप्त कर देना। और इसलिए जग चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पै, परिहर बार विकार। वो गुण को ग्रहण करता है। लेकिन ये सृष्टि में ये भी आपको बता दूं कि गुण और दोष इतने मिश्रित हैं कि वो सब में विराजमान है। बुरे में भी गुण हैं और अच्छे में भी दोष हैं। तो इस तरह से उसको निकालना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। और उसका ही सबसे शिखर पर जो स्थान है वह है विवेक का। और ये विवेक जब प्रस्फुटित हो जाता है, तब कहीं हम जाकर के चेतना और आत्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और जब हम उस दिशा में जाते हैं, तब हम कहीं वो जानने वाली स्थिति आ जाती है, जिससे कि कहा गया है कि सोई जानहि जहि देव जनाई। तब वो जो परमात्मा स्वरूप है आपकी मदद करने लगता है, आपको आपकी तरफ खींचता है और अपनी तरफ खींच लेता है। और वह आत्मा परमात्मा की तरफ खींचने लगता है। वो स्वयं जान करके परमात्मा स्वरूप हो जाता है।
इस शरीर में स्वामी रहते हुए परमात्मा स्वरूप कैसे थे। बस यही अंतर था कि उन्होंने शरीर और मन के ऊपर बुद्धि को और बुद्धि से चित्त को मेकात्म कर लिया और वो उनके लिए सभी लोग एक थे। उनमें सब में भगवान हैं। सबके लिए कार्य करना, सबके हित की चर्चा करना, वह जो बात थी वही स्वामी का मूल मंत्र था। और यही कारण है कि हम इस जितने हमारे सृष्टि में अवतार हुए हैं वो सारे अवतार ऐसे ही थे, सब शरीरधारी थे। लेकिन इन शरीरधारी होते हुए भी उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया और उस आदर्श के माध्यम से वो ये बताने का प्रयास किए कि हम कैसे आगे बढ़ें। और तब वो एक ही बात आ जाती है जिससे हम आपको बात कर रहे थे कि वो ममता कैसे निकलती है, वो ममता को निकालना कैसे है, जो सुंदर कांड में भगवान राम ने विभीषण से कही, जिसका मैं वर्णन कर रहा था कि भाई ये जो है हमारे शरीर के जो संबंध हैं क्या है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन सुहृद भवन परिवारा, ये जो है हमारे जीवन के संबंध हैं। जननी हमारी माँ, जनक हमारे पिता, जननी जनक बंधु हमारे भाई, सुत हमारा बच्चा हमारे बच्चे और दारा हमारी पत्नी। जननी जनक बंधु सुत दारा, ये हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। और फिर हमारे मन से जुड़े क्या हुए हैं, तन धन सुहृद भवन परिवार, ये हमारा जो मन है हमारे तन से जुड़ा हुआ है, हमारे धन से जुड़ा हुआ है, हमारे भवन से जुड़ा हुआ है, हमारे सुहृदों से जुड़ा हुआ है जो हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है। अब चाहे वो सामाजिक परिवार हो, चाहे वो इस संसार है, तो यही चीज़ें हैं। और ये चीज़ें जो हैं जब हम आ जाता है तो ये सारी ममता को लेकर के आता है। तो फिर इस ममता, ये ममता तो है, तो इस ममता को हम कैसे हटाएं? ममता हटाना आसान काम नहीं है, लेकिन इसका आदर्श स्वामी ने प्रस्तुत किया। स्वामी के माता भी थे, पिताजी भी थे, भाई परिवार सब लोग थे, लेकिन इसके साथ रहते हुए भी वो संपूर्ण विश्व में व्यापक हैं। और सभी उनको प्रणाम करते हैं, उनको भगवान मानते हैं, सद्गुरु मानते हैं। उनकी अनुकंपा से लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो उसके पीछे क्या है, ये जो 10 चीज़ों हैं क्या किया है? सब कर ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बाधि बर डोरी। इस सारी ममताओं का एक तागा बना लीजिए। सब धागों के सूत्र हैं, थोड़े जिससे कपास से हम छोटे छोटे तागे बनाते हैं और तागे बना करके फिर उनको लपेटते हैं, लपेट करके एक धागा मोटी रस्सी बनाते हैं। और उस मोटी रस्सी से हम क्या करेंगे, मम पद मन ही बाधि बर डोरी। और फिर आप अपने मन को एक तरफ उस धागे से गांठ मारिए और दूसरा गांठ जो है मेरे चरणों में लगाइए, भगवान के चरणों में लगाइए। और जब भगवान के चरणों में लगाएंगे तो देयर इज ओनली वन गॉड हु इज ऑमनिशिएंट, ऑमनीपोटेंट एंड ऑमनीप्रेजेंट। और सब जगह फिर वह ईश्वर दिखाई पड़ने लगता है। तो हमारे संबंधों में भी दिखाई पड़ता है और जो हमसे अलग है उनमें भी वही दिखाई पड़ने लगता है। और इस तरह से सब लोगों से जुड़ जाते हैं। तो जो सुख है उसमें भी हमें वही दिखाई पड़ता है, हमें हर्ष में भी वही दिखाई पड़ता है, शोक में भी वही दिखाई पड़ता है। और फिर हमें भय नहीं होता कि हमें ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि जीवन में ये ममता ही सारे भय का कारण है। हम यदि कोई चीज़ प्राप्त कर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बड़ा आनंद आ गया, लेकिन अगर वो प्राप्त कर लिए तो उसके छिन जाने का भय है। और ये भय जो है समाप्त होना है, क्योंकि कुछ छीनना है नहीं, छीनेगा कहाँ, वो तो उन्हीं के पास जाएगा जो जिसको हम दूसरा मानते हो अभी तो भगवान है। कहीं न कहीं वो सबके साथ जुड़ा हुआ है। यह ज्ञान जो है हमारे अंदर बरकरार रखना पड़ेगा। और जब इस ढंग का ज्ञान बरकरार रहेगा तो क्या हो जाता है कि सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही डारी बाधि बर डोरी और समदर्शी इच्छा कचुनाही। तो फिर उसका विकास क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है कि हम समदर्शी हो जाते हैं। जब इस ढंग की बात आ जाती है तो ममता जाती कैसे है, हम समदर्शी ये हो जाते हैं कि हमारे अंदर और बाहर और हम अपने में और पराये में हर जगह ईश्वर दिखाई पड़ने लगता है। हम समदर्शी हो जाते हैं। और फिर क्या हो जाता है कि इच्छा कछु नहीं,
डिजायर वैनिसेस। इसलिए स्वामी का एक सूत्र है, वो सीलिंग ऑन डिजायर ऑलवेज, कि आप डिजायर को क्यों हटाइए, अपने जीवन में इच्छाओं को कम करिए, और अपनी इच्छाओं को, शारीरिक इच्छाओं को, उनका ये कहना नहीं है कि आप इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए, नहीं, इच्छाओं को आप व्यापक बनाइए, और वह एक शरीर से मत जोड़िए, अपने संसार से न जोड़ करके उसको व्यापक बनाइए। और निश्चित रूप से जब वो व्यापक बनेंगे और सब लोग एक रहेंगे तो उसमें हम भी सुखी रहेंगे। सुखी मीन जिम नीर अगाधा। यदि जो पानी है, पानी अगर स्वच्छ है, निर्मल है और वो एकदम भरा पूरा है, तो उसके अंदर रहने वाली जो मछली है वो सुखी ही रहेगी, क्योंकि अगाध जल है। तो सब लोग जब सुखी हैं, तो जब सब लोग सुखी हो जाएंगे तो हम कहाँ से दुखी होंगे। सुखी मीन जिम नीर अगाधा और जिम हरि सरंग एकौ बाधा। और इसीलिए स्वामी का अंत में एक संदेश जो होता है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ये जो स्वामी के ब्रह्म वाक्य हैं, इन वाक्यों के माध्यम से हम अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह से हम जब अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो कहीं जा करके जीवन में हम ये समझ पाते हैं कि आध्यात्मिकता क्या है। तो इस तरह से हम अभी ये बात समझ पाए हैं, समझने का प्रयास किए स्वामी के गूढ़ वचनों के माध्यम से, उनके कोटेशंस के माध्यम से, अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से, कि वास्तव में हमारी जो आइडेंटिटी है वो कहाँ खराब हो जाती है, हम कैसे अपनी पहचान को बिगाड़ते हैं। और ये पहचान जब बिगड़ जाती है तो हम उसी दिशा में चलते रह जाते हैं, और कभी कभी फिर हम बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, और तब हम अपने उद्देश्य से अलग हो जाते हैं, और फिर हमको कई जन्म लेने पड़ जाते हैं उसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। इसलिए स्वामी हमको हर बार यही बात बताते रहते हैं। अब ये कैसे प्राप्त किया जाए, हम कैसे उस प्रेम को अपने जीवन में ले लें, और ममता हटाने के बाद समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने इस वाणी को आज यही विराम दूंगा। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जीवन जो है, इस जीवन में हमारी सबसे बड़ी विडंबना हमारी पहचान को बरकरार रखना है, और हमारी जो पहचान है वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। उस चीज़ को हमारे जीवन में रखना है, और वो हम कैसे रखेंगे, हम अपने व्यवहार में कैसे रख पाएंगे, इसका उत्तर हम कल के अपने व्याख्यान में देना चाहेंगे, कल के सत्संग में हम प्रस्तुत करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके अंदर विराजमान ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि दे, और उस चेतना में आप सब आगे बढ़ें कि आपके जीवन का जो ये अज्ञान है समाप्त हो, और ये पहचान आपकी बने। क्योंकि जब तक हम पहचान हम अपनी नहीं बना पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यह तभी हो सकता है, वह ज्ञान तो तभी हो सकता है जब वह जना दे, जब तक वह अनुकंपा नहीं करता है। क्योंकि तुलसीदास इसी के लिए कहते हैं कि तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। ये तो आपकी कृपा से ही ये भक्त लोग आपको जान पाते हैं, जो आपके भक्त हैं वही जान पाते हैं, वो आपकी कृपा से। उसी तरह से कि उनके हृदय में जो सुगंध आ रही है वह सुगंध उनकी नहीं है, वो जो भक्त हैं, जो संत हैं, उनकी जो सुगंध इस दिगंतर में फैलती है वह उनकी सुगंध ना होकर के वो जानते हैं, बल्कि वह सुगंध किसकी है, उनके आत्मस्वरूप उनके हृदय में बैठा हुआ जो चंदन है, वह जो ईश्वर रूपी चंदन है वह है। और वह जानते हैं, और जब वह कृपा कर लेता है तो हो जाता है। इसलिए कबीरदास ने कह दिया कि कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढ है वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया जाने नाही। तो इस तरह से हमको जानना पड़ेगा, और यह जान करके हम ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और अपनी चेतना को आगे बढ़ाएंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, स्वामी से, कि वो हमारे अंदर बैठ करके और हमें इस दिशा में प्रेरित करें कि हमारा
आध्यात्मिक विकास हो और आगे चल करके हम उनका साक्षात्कार करके अपने जीवन को सफल बना लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के अंदर बैठे स्वामी को प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय साईं राम।